चलिए आज हम फिर सिंपल इंटरेस्ट लेकर आया हूँ, अर्थात साधारण ब्याज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जानते हैं। क्या कहता है, किस दर से 4,000 रुपया का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1,400 रुपया हो जाएगा। अर्थात हमको क्या बोला, दर ज्ञात करना है। दर अर्थात क्या, रेट, अर्थात आर हमको ज्ञात नहीं है। लेकिन ये 4,000 रुपये क्या है, मूलधन है। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपया दिया हुआ है। 4,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। 5 वर्ष अर्थात समय, अर्थात टाइम दिया हुआ है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। तो हमको क्या कहा ज्ञात करने के लिए, दर ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। ब्याज कितना दिया हुआ है, 1,400 रुपया ब्याज दिया हुआ है। तो चलते हैं, हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मूलधन का 1% निकाल कर अगर ब्याज में भाग दे देंगे तो क्या होगा, प्रतिशत ब्याज। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। इसलिए प्रतिशत ब्याज बराबर मूलधन का 1% कितना हो जाएगा, अर्थात कितना, 40 रुपया हो जाएगा। इसीलिए 1,400 में क्या करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 पच्चे 20, अर्थात 35 मरते में, अर्थात प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 35 हो गया। जब हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात हो गया तब हम इसको दर निकाल सकते हैं। इसलिए प्रतिशत ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं R इंटू टी होता है। प्रतिशत ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू टी। प्रतिशत ब्याज कितना है, 35%। तो प्रतिशत ब्याज जिधर दिया उधर ही क्या करेंगे, 35% को पुट करेंगे। R हमको निकालना है गुने टी फॉर टाइम, अर्थात टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष, इसलिए 5 लिखें। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, R इक्वल टू 30/5, अब 5 सते 35, अर्थात दर कितना है, 7% के दर से ये दिया, तभी 1,400 रुपये क्या हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। कितना पर, 4,000 रुपया पर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 1,500 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों में होता है, वह राशि ज्ञात करें। अर्थात 1,500 रुपये में 4% की दर से 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, वो ज्ञात करना है। प्रतिशत ब्याज ज्ञात कर लीजिएगा। तो प्रतिशत ब्याज बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था, R इंटू क्या होता है, टी। R यानी कि रेट और टी फॉर टाइम, अर्थात दर कितना दिया हुआ है, 4%, और 4 गुने टाइम कितना दिया, 5 वर्ष, इक्वल टू कितना, 20%। जब कभी प्रतिशत ब्याज दिया हुआ रहेगा तो प्रतिशत ब्याज का ही क्या करेंगे, होल वैल्यू ज्ञात करेंगे। अर्थात 20% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। 20% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/100, भिन्न में 20/100 हो जाएगा, काटेंगे तो 20 से कम 20, 20/100। होल वैल्यू नीचे वाले के ऊपर में जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, अर्थात नीचे जो संख्या रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। 20% का होल वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगा तो मूलधन में प्रतिशत का सीधा गुना करेंगे। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 1,500 रुपया। मूलधन कितना, 1,500 रुपया दिया हुआ है। 1,500 में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे, अर्थात 6/5। तो हमको ज्ञात हो जाएगा कि 4% की दर से 5 वर्ष में कितना रुपया हो गया, अर्थात 5 तिया 15, अर्थात 300, 6 तिया 18, अर्थात 1,800 रुपया क्या हो, अर्थात 1,800 रुपया क्या हो जाएगा, 1,800 रुपया आपका मिश्रधन ज्ञात होगा। 1,800 रुपया क्या होगा, मिश्रधन होगा। इस प्रकार से आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है, तो वह राशि कितनी होगी। अर्थात R हमको ज्ञात है, कितना है, R जो है 10% ब्याज से लगाया गया है।
आर कितना है, 10% ब्याज की दर से निवेश की गई है, तो आर हमने लिख दिया। लेकिन क्या कहता है, 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित इतना रुपया हो 770 रुपया हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद अर्थात टाइम दिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोला, ब्याज सहित, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड है, अर्थात ये क्या है, मिश्रधन है। तब मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना है, 770 रुपया है। जब कभी भी मिश्रधन मालूम है तब हम प्रतिशत ब्याज निकाल करके, प्रतिशत ब्याज बराबर आर इंटू टी, मैंने ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। इसीलिए आर कितना है, 10%, 10 गुने टी कितना है, 4, इसलिए क्या हो, 10 चौको 40, अर्थात कितना हो जाएगा, 40%, प्रतिशत ब्याज मेरे कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। मूल मिश्रधन में प्रतिशत ब्याज का हॉल वैल्यू निकालेंगे, तो प्रतिशत ब्याज का हॉल वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 40/100, 20 दूना 40, 20 पचे 100। प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले होल वैल्यू क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर में जोड़कर ऊपर लिखेंगे, अर्थात 5 2 7, और नीचे ज्यों करते हो अर्थात नीचे जो अंक रहेगा वही लिखेंगे। 7/5 होल वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो इसलिए मिश्रधन में क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन के बाद आता है, अर्थात मिश्रधन पहले उल्टा जा रहा है, इसलिए इस भिन्न को भी क्या करेंगे, पलट कर गुना कर देंगे, अर्थात 5/7, इससे इससे गुना काट देंगे तो 11, अर्थात 110 मरते में इससे गुना करेंगे तब 5 11 पचे 55, अर्थात 550 रुपया मूलधन था। मूलधन कितना था, 550 रुपया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाता है, अर्थात ब्याज हमको मालूम है, ठीक है, कहता है कितना वर्ष में, टाइम नहीं दिया हुआ है, कितना वर्ष में हो जाता है, अर्थात टाइम हमको ज्ञात करना है, टाइम क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन 12% की दर से, दर हमको ज्ञात है, अर्थात आर हमको ज्ञात है, आर कितना है, 12% की दर से 3000 रुपया का, अर्थात मूलधन 3000 क्या हो गया, मूलधन हो गया, इसलिए मूलधन भी हमको क्या हुआ, ज्ञात है। मूलधन कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हो गया, का साधारण ब्याज इतना हो गया, ब्याज भी हमको ज्ञात है, ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है, 1080 रुपया क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। जब हमको टाइम नहीं मालूम है, दर मालूम है, मूलधन मालूम है और ब्याज मालूम है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलधन का 1% के ब्याज में गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा, इसलिए प्रतिशत ब्याज बराबर, अर्थात प्रतिशत ब्याज बराबर, ब्याज कितना है 1080, मूलधन का 1%, अर्थात 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30, अर्थात 30 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, अर्थात 3000 का 1% निकालेंगे, 1% अर्थात 3000 गुने 1/100, ये 0 से ये 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा, अर्थात 30 रुपया आ गया तो 30 से क्या करेंगे, ब्याज में क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत ब्याज में ज्ञात हो जाएगा, इसलिए प्रतिशत ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज बराबर, इससे इसको काट दीजिएगा और इसको कैलकुलेशन कीजिए, 3 3 9 3 6 के 18, अर्थात 36%, अर्थात प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 36%। जब हमको प्रतिशत ब्याज ज्ञात हो गया तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज बराबर फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, आर इंटू टी, प्रतिशत ब्याज हमको मालूम है तब प्रतिशत ब्याज की तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 36%, आर हमको मालूम है, आर कितना है 12%, टी हमको ज्ञात नहीं है तो टी को टी ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इससे टी इक्वल टू ये इंटू इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 36 बट्टा कितना हो जाएगा 12, 12 × 36 कितना बढ़ते में 3, अर्थात 3 साल में वो क्या हो जाएगा, वो 1080 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। इस तरह से ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या कहता है, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो गई, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती
तो नया ब्याज क्या होगा। क्या बोला, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज सहित इतना रुपया हो गया। अर्थात मूलधन हमको ज्ञात है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2100 रुपया दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2100 रुपया दिया हुआ है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर मिश्रधन दिया हुआ है 2352 रुपया। आप हम यहाँ देख रहे हैं कि मूलधन मालूम है और मिश्रधन भी मालूम है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो क्या ये ब्याज ज्ञात हो जाएगा, तो जी हाँ ब्याज ज्ञात हो जाएगा। इसलिए ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात 2352 में से 2100 घटा देंगे तो यानी कि हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ब्याज कितना हो गया, 252 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब हमको क्या हुआ, ब्याज ज्ञात हो गया। तो ब्याज ज्ञात हो गया, ब्याज ज्ञात हो गया तो ब्याज में मूलधन का 1% से भाग देने पर प्रतिशत ब्याज होगा ज्ञात। तो प्रतिशत ब्याज हमको ज्ञात करना, तो प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज ज्ञात है, ब्याज कितना 502, मूलधन का 1% 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो 21 से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा, ये प्रतिशत ब्याज ज्ञात हो जाएगा। 21 दूना 42 अर्थात 12%। ब्याज कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ब्याज कितना हो गया, 12% हो गया। इसलिए प्रतिशत ब्याज बराबर क्या हमको आर ज्ञात करना है, अर्थात दर ज्ञात करना है। प्रतिशत ब्याज बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था आर इंटू टी। तो प्रतिशत ब्याज है कितना 12%, लेकिन आर हमको ज्ञात नहीं है, गुने टी हमको ज्ञात है कितना 2 साल ज्ञात है। 2 से डिवाइड करेंगे अर्थात इसलिए क्या हुआ, आर बराबर हम लिख सकते हैं 12/2 इक्वल टू 6%। अर्थात हमको आर ज्ञात हो गया। आर कितना है, दर कितना है, 6% की दर से 2 साल में इतना रुपया मिश्रधन हो गया, ठीक है। इतना रुपया तो बोलता है क्या 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। अगर 1% घटा दिया जाए इसलिए नया दर क्या हो जाएगा, नया दर हो जाएगा 5% होगा। पहले 6% था, 1% घटा देंगे तो 5%। 5% के हिसाब से अब 2 साल का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो 2 साल का ब्याज ज्ञात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ब्याज बराबर हमने फॉर्मूला बताया था P इंटू टी इंटू आर बाई 100। अर्थात प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना है 2100, इसलिए 2100 गुने टी कितना है 2 साल गुने आर कितना है 5% बाई डिवाइडेड 100, ठीक है। इससे 2 0 से 2 0 काट देंगे तो आपका 5 दूना 10 अर्थात 210 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आपका सॉल्व हो।